दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों को कहते सुनता हूं कि हमने अपने बच्चों को पूरी सुविधाएं दे रखी हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देते। हमें पता है हमने अपना बचपन कैसे गुजारा, कैसे एक एक चीज के लिए हम तरसते थे। हमारे पेरेंट्स इतने परेशान होते थे हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन हमने अपना कैरियर बना लिया है। हमने जो झेला हमारे बच्चे नहीं झेलेंगे, उनको कोई कमी नहीं होगी कभी भी। हमने सब सोच लिया है, उनका कैरियर बनने तक की पूरी प्लानिंग कर ली है। वो भी अपना कैरियर बनाएंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिए स्कूल बस लगवा रखी है, सोसाइटी की गेट तक आती है, बस एक मेड छोड़ आती है। बच्चों को अपना बैग भी नहीं उठाना पड़ता, ट्यूशन भी घर पर ही लगवा रखी है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे को उनको मॉल घुमाने ले जाते हैं, शॉपिंग करवा देते हैं, संडे को उनकी पसंद की फिल्म दिखा देते हैं, लंच डिनर बाहर ही हो जाता है। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि ऐसी परवरिश से बच्चे खुशहाल जीवन जी सकेंगे? जीवन में कोई मुश्किल आए तो उसका सामना कर पाएंगे? आपने उनको हर चीज की सुविधा दी है, उनको बस पढ़ाई करनी है। वैसे उसको भी आपने इतना आसान बना दिया है। इंटरनेट है, घर में 4-4 ट्यूटर पढ़ाने आ रहे हैं, मेड उनको कमरे तक खाना देकर आती है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ऐसा करके आप अपने बच्चों को सॉफ्ट बना रहे हैं, मतलब आप उनको दूसरों पर इतना डिपेंड कर रहे हैं कि वो अपने आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। कभी मेड नहीं आती तो खाना बाहर से आ जाता है। ये डिपेंड होना नहीं तो और क्या है। आप उसे उसका बैग तक नहीं उठाने देते। मैं सुबह सुबह देखता हूँ कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर बस तक छोड़ने जा रहे होते हैं। पानी की बोतल और उनका स्कूल बैग पेरेंट्स ने उठाया होता है। ये बच्चों को सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि उनको कमज़ोर बनाना है। आप उनको इतना कमज़ोर बना रहे हैं कि वो खुद से कुछ करने के काबिल नहीं बन पाते। हमारे इसी कल्चर की वजह से जब बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको खुद ही सब देखना पड़ता है। वहाँ ना तो उनके लिए मेड होती है, ना ही उनका हर काम करने वाले पेरेंट्स। वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे डालने हैं उनको ये तक नहीं पता होता। अपना बिस्तर कैसे ठीक करना है ये भी उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि कभी करना ही नहीं पड़ा। पेरेंट्स ने सारी सुविधाएं दे रखी थी, इसलिए बाहर का खाना खा खाकर परेशान हो जाते हैं। हेल्थ भी खराब होने लगती है, क्योंकि जो बचपन से खाया वो एकदम से बदल जाता है। पूरी डाइट चेंज हो जाती है। खुद से कभी कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि आदत नहीं है, ना ही कुछ बनाना आता है, ना बनाने की इच्छा होती है। जब बच्चों को बैठे बिठाए सब मिल जाता है तो उनकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहती। फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं होगी तो उनके मसल्स कैसे मजबूत बनेंगे? मेरे एक सीनियर हैं, जब उनके बच्चे छोटे थे तो वो कभी कभार जानबूझकर अपनी कार खराब कर देते थे। बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाने देते थे ताकि वो समझ सकें कि कार की क्या वैल्यू है, बस में कैसे जाया जाता है। उनके जैसे कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कार की सुविधा नहीं है। मैंने कभी भी उनको बच्चों का बैग उठाते नहीं देखा। आज उनकी दोनों बेटियां बेहद सफल हैं लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, वो भरपूर जिंदगी जी रही है। जापान के स्कूलों में लंच तैयार करवाया जाता है। बच्चे उसे बनाने से लेकर बर्तन धोने तक सारी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। हमारे देश में अगर कोई स्कूल ये कदम उठा ले तो पेरेंट्स हंगामा कर देते हैं। उनका तर्क होगा कि वो इतनी फीस इसलिए नहीं देते कि उनके बच्चे स्कूल में बर्तन धोए। स्कूल वालों की हिम्मत कैसे हुई उनके बच्चों से बर्तन धुलवाने की? लेकिन जापान में बच्चे घर आकर भी अपना सारा काम
खुद करते हैं। घर के अंदर चप्पल जूते ले जाना मना होता है, इसलिए वो अपने जूते उतार कर दरवाजे के पास रखे रैक में रखते हैं, फिर अपना बैग संभालते हैं, अपनी यूनिफॉर्म बदलकर उसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं। उनके काम करने के लिए ना तो कोई मेड होती है और ना ही पेरेंट्स उनके काम करते हैं। बच्चे खुद पर डिपेंड होते हैं पूरी तरह से। हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं बन सकता क्योंकि पेरेंट्स ऐसा बनने नहीं देते। कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे ऐसे छोटे मोटे काम करें। उनको लगता है कि उनके बच्चे तो बस अपना कैरियर बनाने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी सब चीजें बेमानी है। कुछ महीने पहले यूपी के एक स्कूल में टीचर ने बच्चों से गार्डन का काम करवा लिया। वो उनको सिखाने की एक प्रोसेस थी, लेकिन पेरेंट्स भड़क गए। उन्होंने स्कूल में आकर हंगामा कर दिया कि हमारे बच्चे यहाँ मजदूरी करने नहीं आते। पेरेंट्स बच्चों के काम मेड या नौकर से करवाने में अपनी शान समझते हैं। उनको बड़ा गुमान होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो उनके बच्चे काम क्यों करें। इसी कारण से बच्चे केवल पढ़ाई में ही अच्छे बन पाते हैं, ना तो वो मेंटली स्ट्रांग बन पाते हैं, ना ही फिजिकली। उनका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाता। उनके अंदर ऐसी बहुत सी कमियां आ जाती हैं जो ना आती अगर पेरेंट्स उनको मजबूत बनाने पर ध्यान देते। बच्चों को पढ़ाई में इतना बिजी रखना, उसे ये एहसास दिलाना कि वो पढ़ाई कर रहा है वही बहुत है, उसके अंदर गलत ख्याल पैदा करता है। वो अंदर से खोखला होता जाता है। उसे लगता है कि उसे केवल पढ़ाई करनी है, बाकी सब काम पेरेंट्स को करने हैं। मेरे पास कई पेरेंट्स कंसल्टेशन के लिए आते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कुछ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे हैं लेकिन मन के मजबूत नहीं हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके जिम्मेदार भी तो वो खुद ही होते हैं। बच्चों को सुविधाएं देना गलत नहीं, लेकिन उनको खुद पर या नौकरों पर पूरी तरह से डिपेंड ना बनने दे। ये उनकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। बल्कि उनको कहें कि वो नौकर की हेल्प करवाएं, इससे वो काम करना सीख जाएंगे और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी। उनके बैग खुद ना उठाएं, बल्कि उनको अपना बोझ खुद उठाने दें। इससे उनको ये नहीं लगेगा कि वो पढ़ाई करके आप पर एहसान कर रहे हैं। कभी कभी सुविधाओं से दूर करने की आदत बनाएं। प्रैक्टिकली उनको सिखाएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तभी वो पैसे की वैल्यू कर पाएंगे। कभी कभी मुश्किलों से उनका सामना करवाएं। जैसे मेड छुट्टी पर है तो उनको कहें कि ब्रेकफास्ट बनाएं या फिर कुकिंग में उनकी हेल्प करें। खाना बाहर से नहीं आएगा, धीरे धीरे उनको इसकी आदत बन जाएगी। आप और बच्चे बाहर का खाने से भी बचेंगे और वो किचन का काम भी सीख जाएंगे। घर की डस्टिंग करने में उनकी हेल्प लें, उनको काम में इंटरेस्ट आए इसके तरीके सोचें। बाथरूम की साफ सफाई की जिम्मेदारी दें, दूसरों की हेल्प करने के लिए कहें। कोई गलती होने पर सॉरी बोलने को कहें, इससे वे जिंदगी में अच्छे इंसान बनेंगे। कई बार हम देखते हैं कि लोग वॉक कर रहे होते हैं, वहीं पर बच्चे भी खेल रहे होते हैं। जब कोई पास आता है तब भी बच्चे रुकते नहीं हैं, चाहे किसी को बॉल लग जाए हो भी जाता है, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं होती। जिसको बॉल लगी है वो तो बच्चों को कहेगा ही। बच्चे घर जाकर पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स उल्टा उस इंसान से लड़ाई करने लगते हैं, अपने बच्चों को डिफेंड करने लगते हैं। बच्चों से पूछते भी नहीं कि उन्होंने सॉरी बोला या नहीं। इससे बच्चों को अपनी गलती नजर नहीं आती और वो लापरवाह बन जाते हैं, जो फ्यूचर में उनको नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को केवल पढ़ाकू नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने पर भी जोर दें। उनको खुद पर डिपेंड होना सिखाएं। सुविधाओं के नाम पर उनको इतना सॉफ्ट ना बनाएं कि वो खुद से एक कदम भी ना चल पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।